Hello everyone, welcome to our channel Step Up Educator। आज हम नई स्कीम्स ओल्ड एज स्कीम्स जो हैं हम कवर करेंगे। इसमें जो फर्स्ट स्कीम आती है वो है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है ये रिप्रेजेंट करता है एक सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द फुलफिलमेंट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन आर्टिकल 41 एंड 42 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहते हैं कि नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद स्टेट एंड यूटीज़। और इसका जो लॉन्च ईयर था, इसको कब लॉन्च किया गया इस प्रोग्राम को, वो 1995 में। टू प्रोवाइड सपोर्ट टू एज्ड पर्सन्स, विडोज, डिसेबल्ड पर्सन्स एंड ब्रेवेड फैमिलीज ऑन डेथ ऑफ प्राइमरी ब्रेडविनर बिलोंगिंग टू बीपीएल हाउस होल्ड्स। कहते हैं कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है एज्ड पर्सन को, जिसमें ओल्ड एज जो लोग आ गए वो हो गए, विडोज़ हो गई, और डिसेबल्ड पर्सन्स, और जो ब्रेड विनर होता है, मतलब फैमिली का जो सबसे बड़ा कमाने वाला अगर एक ही सहारा था, अगर उसकी डेथ पे जो उनको सपोर्ट दी जाती है उन पर हर पर्सन नहीं, मतलब अगर फैमिली में एक पर्सन है वो गवर्नमेंट जॉब भी करता था, अगर वो उसकी डेथ भी हो जाती है तो उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। ये बेसिकली उन लोगों को सपोर्ट किया जाता है जो बीपीएल हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं। अब ये जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर है। और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में जो कंपोनेंट्स आते हैं ये हम इनको वन बाय वन करेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स जो हैं वो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंडर रखी गई हैं। फर्स्ट है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो है इसमें जो एलिजिबल एज है नेशनल इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में वो है 60 ईयर्स। और इसमें जो पेंशन है वो 200 रुपीज़ पर मंथ फॉर पर्सनस बिटवीन 60 ईयर्स एंड टू 79 ईयर्स। वो पर्सन पहले तो ये है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम का, वो 60 ईयर्स से जो भी ऊपर जो भी लोग हैं जो भी ओल्ड एज में हैं उनको वो एलिजिबल हैं। और इसमें जो पेंशन होती है वो 200 रुपीज़ पर मंथ जो है वो लोगों मिलती है उन पर्सनस को जो 60 ईयर्स से 79 ईयर्स के बीच के लोग हैं। अगर मान लो 79 ईयर्स के अबव जो लोग हैं, जैसे इफ पर्सन इज अबव 80 ईयर्स एंड इन दिस केस द पेंशन इज ₹500 पर मंथ। अब जब पर्सन जो है वो 80 साल से ज़्यादा है, 80 ईयर से अबव है, तो उन पर्सनस को जो पेंशन है वो 500 रुपया हर महीने मिलता है। जिसमें 500 रुपया ये जो शेयर है ये तो सेंट्रल की तरफ से है, और जो स्टेट और यूटीज़ जो होती है वो अपना अलग से शेयर देती हैं, तो उसमें जो 200 रुपीज़ जो स्टेट है वो देगी। अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का वो है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम जो है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 40 ईयर्स है एंड द पेंशन इज़ ₹300 पर मंथ। अब ये जो विडो वुमेन होती हैं उनको पेंशन मिलती है, बट उनमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज है, वो कितनी रखी गई है, 40 ईयर्स। और पेंशन जो है वो ₹300 पर मंथ जो है प्रोवाइड की जाती है विडो वुमेन्स को। आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 80 ईयर्स द बेनिफिशरी विल गेट ₹500 पर मंथ। अब वही जो विडो पेंशन स्कीम के अंडर जितनी भी फीमेल्स हैं, अगर मान लो वो 80 ईयर्स की एज को अटेन कर लेती हैं, उसके बाद उनको ₹500 पर मंथ जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब नेक्स्ट नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर जो कंपोनेंट है वो है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी 18 to 79 ईयर्स है। अब एलिजिबिलिटी जो मतलब वो पर्सन जो भी चाइल्ड है, अगर वो कोई डिसेबल है तो उसको ₹500 पर मंथ जो है वो
इस स्कीम के अंडर इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम के अंडर मिलता है, जिसमें 300 रुपीज़ सेंट्रल शेयर है और 200 रुपीज़ जो है वो स्टेट का शेयर होता है। और उसमें डिसेबिलिटी लेवल जो होना चाहिए परसेंटेज कि वो पर्सन कितने परसेंट डिसेबल हैं, तो वो 80% से अबव होना चाहिए, तो तभी ये वाला जो इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम का वो फ़ायदा ले सकता है। नेक्स्ट आता है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। ये भी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का ही एक कंपोनेंट है। बोलते हैं कि इस स्कीम के अंडर जो बीपीएल हाउस होल्ड्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर उनकी फैमिली में एक ही पर्सन था जो ब्रेड विनर था, मतलब जो पैसा कमा के घर पे लाता था, अगर मान लो उसकी डेथ हो जाती है, तो जो लंप सम अमाउंट है वो सरकार के द्वारा उन बीपीएल जो हाउस होल्ड जो हैं उनको मिलता है। और उसमें एज जो होती है, बोलते हैं कि इस स्कीम के अंडर जो बीपीएल हाउस होल्ड होते हैं उनको मिलता है लंप सम, पर वो जो होता है वो अमाउंट ऑफ मनी मतलब पैसे की तौर पे उनको दिया जाता है। द अमाउंट ऑफ असिस्टेंस इज़ ₹20,000, और वो जो लंप सम अमाउंट मिलता है तो वो कितना होता है ₹20,000। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंडर, वो है अन्नपूर्णा। ये जो अन्नपूर्णा स्कीम है ये रिसेंटली ही कुछ साल पहले ही इसको लाया गया था। अन्नपूर्णा स्कीम में ये था कि जो भी लोग जो हैं मतलब जितने भी बीपीएल राशन कार्ड से बिलोंग करते हैं या बीपीएल हाउस होल्ड से, उन सीनियर सिटीजन्स को इस स्कीम के अंडर 10 किलो जो फूड ग्रेन्स थे हर महीने प्रोवाइड किए जाते हैं। अंडर द स्कीम 10 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू दो सीनियर सिटीजन हु दो एलिजिबल अंडर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम आर नॉट रिसीविंग पेंशन अंडर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। कहते हैं कि अन्नपूर्णा जो स्कीम है इसका जो लाभ है ये वो लोग उठाते हैं जो बिलोंग करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम से, बट उनको पेंशन नहीं मिल रही है। पेंशन नहीं मिल रही तो उन्हीं लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ये 10 kg फूड ग्रेन्स। ये हमने ओल्ड एज जो स्कीम्स थी कुछ की, किस स्कीम के अंडर क्या फ़ायदा है, कितनी एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये हमने प्रोग्राम कवर किया नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। अब इसमें हम देखें तो प्रधान जैसे कि अब ओल्ड एज के लिए मतलब बहुत सारी स्कीम्स जो है वो लॉन्च की गई हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। तो अब हम इनको वन बाय वन सारी जितनी भी स्कीम्स हैं वो सब पढ़ेंगे। जैसे ये है नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर ऑफ एल्डर, फिर नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री वाया वंदना स्कीम, फिर राष्ट्रीय यशोश्री योजना, फिर वरिष्ठा मेडिक्लेम जो पॉलिसी हैं, कुछ पॉलिसीज़ कुछ स्कीम्स ये ओल्ड एज के लिए हैं, ये हमने इसमें सारी कवर करनी है। अब जो नेक्स्ट स्कीम ओल्ड एज के लिए है तो ये है प्रधानमंत्री वाया वंदना स्कीम। ये एक पेंशन स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस की गई थी, किसके लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, मतलब ओल्ड एज जो पीपल हैं उनके लिए, जो जिनकी एज 16 ईयर्स जो हैं अबव हैं, 60 साल से जितने भी ऊपर जो सीनियर सिटीज़न लोग हैं जो ओल्ड एज में एंटर कर चुके हैं, वो सब जो लोग हैं वो इस पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं। कौन सी पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री वाया वंदना स्कीम। ये विच वॉज अवेलेबल फ्रॉम 4 मई 2017 टू 31 मार्च 2020। अब क्या था कि 2017 में ये जो स्कीम चलाई गई थी और इसका क्राइटेरिया उन्होंने रखा था 3 साल के लिए कि 2022 31 मार्च 2022 तक इस स्कीम को रखा था। फिर क्या हुआ कि स्कीम को एक्सटेंड कर दिया 31 मार्च 2023 तक, फिर उसको मतलब 3 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड कर दिया। दिस इज़ अ स्कीम ऑफर्ड बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कहते हैं कि ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री वाया वंदना स्कीम, इस स्कीम को ऑफर किसने किया था, एलआईसी ने। जो ड्यूरेशन ऑफ दिस पॉलिसीज 10 ईयर्स। इसमें बेसिकली जब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अगर कोई चीज़ ऑफ़र कर रही है तो इसका मतलब है वो कुछ पॉलिसी की फॉर्म में होगा।
इस स्कीम के अंडर क्या होता है कि आपको कुछ अमाउंट जो है वो सबमिट करवाना पड़ता है। वो अमाउंट तो आपको रिटर्न में मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ आपको मंथली, क्वार्टरली, आप ईयरली या पेंशन जो है आप लगवा सकते हो अपनी। Under this scheme, the pensioner will receive an assured return of 8% per annum for the policy duration of 10 years। कहते हैं कि इस स्कीम के अंडर जो पेंशनर है, मतलब मान लो कोई भी 60 ईयर्स अबव पर्सन है तो उसको हम पेंशनर ही कहेंगे, जो इसके लिए एलिजिबल है। जो पेंशनर है वो एक मतलब उसको इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलता है। जो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो हर साल जो होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा तो इंटरेस्ट रेट भी क्या कर देते हैं, वो चेंज कर देते हैं। इन केस द पेंशनर सर्वाइव्स द ड्यूरेशन ऑफ द पॉलिसी, द पेंशन विल बी पेड इन एरियर्स। कहते हैं कि आप देखो कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि कोई पेंशनर है, उसने पैसे डिपॉजिट करवा दिए और 1 साल बाद या 1.5 साल बाद वो मर गया, और पर उसकी जो पॉलिसी है वो 10 ईयर्स के लिए है, बट उसका जो सर्वाइवल रेट था वो 1-2 साल ही वो रहा। तो अगर मान लो कोई पेंशनर है, अगर वो अपने पूरे 10 साल की पॉलिसी में जितने 10 साल की अगर उन्होंने पॉलिसी करवाई है तो उसमें अगर वो सर्वाइव करता है तो वो जो पेंशनर है उसको वो जो पॉलिसी में उसने पैसा जो पे किया हुआ है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और उस जो एरियर्स भी मिलेंगे। द पेंशनर कैन ऑल्सो चूज़ द मेड बाई विच द पेंशन मस्ट बी मेड। अब जो पेंशनर है वो अपनी चॉइस से चूज़ कर सकता है कि उसको पेंशन किस वे में लेनी है। उसको मंथली पेंशन चाहिए, क्वार्टरली चाहिए या ईयरली चाहिए। द परचेज प्राइस विल बी पेड बैक टू द बेनिफिशरी इफ़ द पेंशनर पासिस अवे ड्यूरिंग द पॉलिसी टेन्यूअल। अब मान लो कोई पेंशनर है, अब किसी एक पर्सन ने अपनी पॉलिसी करवा दी तो वो पेंशनर हो गया। उसने जब पॉलिसी करवाई थी तो उसने उस टाइम पे कोई ना कोई नॉमिनी भी फिल किया होगा, ताकि अगर कल मेरे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर कोई जिसने भी पॉलिसी करवाई है, तो ताकि उसका जो जितना भी पैसा है उसने जो इस टेन्योर के लिए भरा था, इस टेन्योर के लिए दिया हुआ है, तो वो उसको वापस मिल जाए। कहते हैं कि अगर जो पेंशनर है, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है इस टेन्योर पॉलिसी के टेन्योर के बीच में, तो उसका जितना भी पैसा है वो वापस उस बेनिफिशरी को प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी उसका नॉमिनी होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग 3 ईयर्स ऑफ द पॉलिसी द पेंशनर कैन अवेल लोन अगेंस्ट द पॉलिसी। कहते हैं कि अब मान लो किसी पर्सन ने 2020 में, मतलब 2020 में एक पॉलिसी करवाई, और 2023 के बाद वो पर्सन एलिजिबल हो गया इस पॉलिसी के बेसिस पे लोन लेने के लिए। किसी ने 2020 में पॉलिसी करवा दी है और 2023 में उसको 10 लाख रुपीज़ की ज़रूरत पड़गी, तो अब वो पर्सन जो है जिसने 2020 में ये पॉलिसी करवाई थी, वो पर्सन एलिजिबल हो गया इन्हीं से क्या करने के लिए, लोन लेने के लिए। द स्कीम इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। कहते हैं कि ये जो स्कीम है जो हम कवर कर रहे हैं, तो ये जो स्कीम है इसको जीएसटी से एग्जम्प्टेड कर दिया गया है। इसके लिए कोई जीएसटी कंडीशंस नहीं है। If a policy holder is not satisfied with the terms and condition of the policy, he or she may return the policy to the corporation within 15 days from the date of receipt of the policy। अब अगर कोई पॉलिसी होल्डर है, किसी ने अपना अमाउंट सबमिट करवा दिया पॉलिसी के बेसिस पे, तो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है इस पॉलिसी से, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं है, उनके रूल्स से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो अब जिस पर्सन ने वो कोई भी जो पॉलिसी होल्डर है या जो भी पेंशनर है, उसने क्या करना है, जैसे मान लो आज उन्होंने आपने पैसे सबमिट करवा दिए, पैसे इनको दे दिए अपने पॉलिसी के लिए। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो इस चीज़ से कि मेरे को ये पॉलिसी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, तो आपको क्या करना है, 15 दिन के अंदर अंदर, जैसे आज के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये जितना भी जो भी आपने अपने जो रिसिप्ट कटवाई थी वो आप जैसे ही वापस लाओगे, तो आपका जो पैसा है, जो भी पैसा आपने पॉलिसी के लिए दिया था, वो सारा आपको क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। अब ये तो हमने किया प्रधानमंत्री वाया वंदना स्कीम।
अब ओल्ड एज स्कीम्स में और भी बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, जैसे कुछ प्रोग्राम्स ओल्ड एज के जो भी एल्डर पीपल्स हैं उनके लिए चलाए थे हेल्थ केयर के रिलेटेड। फिर उसके बाद कुछ मेडिक्लेम पॉलिसीज़ जो हैं वो भी ओल्ड एज लोगों के लिए चलाई गई हैं। तो ये हम इस टॉपिक में पूरी कवर करेंगे। तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स को ही कवर करते हैं। एक हमने आज पढ़ा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। इसमें हमने उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ लिया। कंपोनेंट्स जो हमने इसमें कवर किए वो किए थे इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम और अन्नपूर्णा स्कीम। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्कीम जो कवर की है वो है प्रधानमंत्री वाया वंदना स्कीम। अब हम कल कवर करेंगे नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली। फिर उसके बाद करेंगे राष्ट्रीय वयोश्री योजना। फिर करेंगे वरिष्ठा मेडिक्लेम पॉलिसी। ये सब चीज़ें हम कवर करके हमारा ओल्ड एज स्कीम्स और डिसेबिलिटी स्कीम्स का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।